श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे, शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि अब दुनिया में तूती बोलेगी। प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना दोस्तों। अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और को उदाहरण मत देना दोस्तों। अगर काम न करने के बहाने ढूंढ सकते हो दोस्तों, अगर आप बहाना ढूंढ रहे हैं तो सकारात्मक ढूंढिए। राहु 18 महीनों में क्या निगेटिव फल दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव फल दे सकते हैं, ये पॉजिटिव क्या फल दे सकते हैं, तो साथियों आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो उपाय आप करेंगे, यदि आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे तो राहु महाराज, यही राहु महाराज जो हैं वह कौन हैं, तो ये आदर्श ग्रह हैं, यह मैं कह देना चाहता हूँ। जब राहु महाराज का चाबुक चलता है तो इंसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, साथ ही साथ धन की कमी आ जाती है, इंसान की मति भंग हो जाती है, नशे का आदी हो जाता है, झूठ पर झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। सब राहु महाराज का प्रकोप है। कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हमारे कर्म सही हो तो तब मेरा मानना है कि राहु महाराज अशुभ फल नहीं देते हैं। कुंभ राशि के अधिपति कौन हुए, तो शनि देव महाराज। शनि महाराज और राहु में शत्रुता देखिए। राहु ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि राहु पापी ग्रह है, खराब फल ज़्यादा देते हैं, अच्छा फल कम, मगर ये उन्हीं को सजा देते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं। यह प्रोग्राम आपके कर्मों पर आधारित है। मैं स्पष्ट बता देता हूं कि यदि आपके कर्म गलत हैं तो तुरंत वीडियो को छोड़ दीजिए, मत देखिएगा। यह वीडियो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। राहु आपके साहस भाव में थे तो ज़रूर आपको कुछ अच्छे फल देते होंगे। आपके साहस को बढ़ाया होगा। आपके धन भाव पर विराजित कौन है? गुरु बृहस्पति। बड़ा धन आपको बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। आपके घर कुटुंब में बहुत दिनों से जो कलह चला आ रहा था, इसमें सही करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ राहु महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, 5, 7, 9 अलग अलग भाव पर डालते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 राहु महाराज की दृष्टि आपके 6वें भाव पर जा रही है। यह मैं कहना चाहता हूँ। आपके 6ठे घर के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, इसको राहु महाराज देख रहे हैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन के कारक हैं। मित्रों, यहाँ राहु देखेंगे तो आपके मन में चंचलता लाएंगे। नई नई चीज़ें खरीदने का मित्रों आप प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप थोड़ा रुक कर खरीदें। आपका जो कर्ज है, यहाँ पर कर्ज को दूर करने का प्रयास करेंगे। चचेरे ममेरे भाइयों से यदि झगड़ा चल रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको रोग परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके कर्म सही हैं तो एक दृष्टि आपके राहु महाराज की 8वें भाव पर जा रही है। यहाँ पर केतु महाराज पहले से विराजमान हैं। राहु महाराज केतु को देखेंगे। दोनों शरीर के, एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की बात है, कुंडली का जो 8वां भाव होता है उसे रुकावट का घर कहते हैं। ये रुकावटों का भाव है। इसी भाव से धन फंस जाता है। अगर राहु महाराज की कृपा हुई और आपके अच्छे कर्म हुए तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करने का काम करेंगे। राहु महाराज यही स्थान
अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम करते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यहाँ दोनों काम करते हैं राहु महाराज। जब राहु अष्टम भाव को देखेंगे तो उसे निकालने का प्रयास करेंगे। वही लंबी यात्राएं यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रही थी, तो अब सफल होंगे और वहाँ पर लाभ भी दिलवाएंगे। साथ ही साथ आपके चेहरे की चमक चली गई थी, उसे भी वापस लाने का प्रयास करेंगे। यही राहु की दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है। कुंडली का जो दसम भाव होता है वही हमारे व्यापार का होता है, वह भाव नौकरी का भी होता है। तो कुंभ राशि के जातकों को प्रमोशन करा सकते हैं। यही भाव आलस्य निद्रा का भाव होता है, तो आपके आलस्य निद्रा को दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यह मैं कह देना चाहता हूँ, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो उसमें भी ये लाभ दिलाने का काम करेंगे। बात करते हैं कर्मों की, उनको अच्छा फल नहीं देते हैं। जो नशा करते हैं, गबन करते हैं, झूठ बोलते हैं, साथ ही साथ छल कपट से दूसरों का धन हड़प लेते हैं, तो उन्हें खराब रिजल्ट मिलता है। तो प्रिय साथियों, वीडियो को लाइक करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।